बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में FIA के जो रिटन टेस्ट है उसके सिलेबस की हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट का क्या सिलेबस वेटेज है और उस सब्जेक्ट में आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, तो उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सही है, उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा जितने भी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं, ठीक है, जैसे सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल, इसमें आपका फ़िज़िकल होगा। बाकी जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, असिस्टेंट, UDC, LDC, स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें आपका कोई भी फ़िज़िकल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप फ़िज़िकल पास करेंगे तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो तकरीबन 9 मई से जो है एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी से आप उसकी तैयारी करें, ठीक है। और ये जो रिटन टेस्ट है वो आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और अमूमन जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की वो इसका कंडक्ट करवाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हैं कि हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो फिर क्या हम टेस्ट दे सकते हैं, तो बिल्कुल जस्ट आपको ऑन ऑफ करना आता हो तो फिर भी आप इसके लिए जो है टेस्ट ईज़िली दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट की है BPS 15 स्केल की। इसमें इस्लामिक स्टडी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उसमें 10% सिलेबस है, और एथिक्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मिनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें एथिक्स 10% वेटेज होगी, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान स्टडी, वो भी 10% है, और उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस जो है वो 20% जो है वो आपकी इंग्लिश होगी। जनरल नॉलेज उसमें 20% और कंप्यूटर 20% और IQ जो है वो भी 20% होगी, ठीक है। मतलब इसमें आपके मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो ये टोटल जो है वो 100% होगा, और इसके लिए तालीम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके बाद 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें इस्लामिक स्टडी है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 10%, पाकिस्तान स्टडी भी 10%, इंग्लिश जो है 20%, जनरल नॉलेज उसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर भी आ जाता है, सही है, तो वो 20%, और कंप्यूटर का भी 20%, IQ का भी 20%, टोटल जो है वो 100% आपका हो जाएगा। इसमें जो है वो आपके 100 MCQs होंगे और तकरीबन 90 मिनट का जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा, सही है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट है, BPS 14 स्केल की जॉब है, और इसमें आपका इस्लामिक स्टडी वो भी 10% है, पाकिस्तान स्टडी जो है वो 10% है, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज जो है वो 20%, कंप्यूटर 20% और IQ जो है वो भी 20%, तो टोटल आपका जो है 100 हो जाएगा। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास कम से कम जो है इंटरमीडिएट तालीम होना लाजमी है। उसके बाद UDC की है, इसमें भी इस्लामिक स्टडी 10% है, और एथिक्स जो है नॉन मुस्लिम के लिए वो 10%, और पाकिस्तान स्टडी 10%, इंग्लिश जो है वो 20%, जनरल नॉलेज भी 20%, कंप्यूटर 20%, IQ 20%, ये टोटल 100। और LDC UDC के लिए आपकी जो तालीम है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई भी आपका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है इस्लामिक स्टडी 10% है, पाकिस्तान स्टडी 10%, इंग्लिश जो है 20%, GK जो है 20%, और कंप्यूटर जो है वो भी 20, IQ वो भी आपका 20% सिलेबस होगा, ठीक है। और इसके लिए तालीम जो है इंटरमीडिएट होना लाजमी है। तो बाकी आप नंबर ऑफ़ सीट्स के हवाले से देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि कौन से प्रोविंस की कौन सी सीटें हैं। बाकी इसकी हम तैयारी भी करवाते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर 0322 8913 051 पे व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और इसकी तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BPS 9 स्केल की, इसमें इस्लामिक स्टडी 10% है, पाकिस्तान स्टडी भी 10%, इंग्लिश जो है 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर 20%, IQ जो है वो भी 20%, टोटल जो है वो 100% हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेबल का जो सिलेबस है इस्लामिक स्टडी 10% है, पाकिस्तान स्टडी जो है वो भी 10% है, ठीक है, और इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज जो है वो 20%, जनरल नॉलेज 20% है, और उसके बाद जो है कंप्यूटर वो 20%, IQ जो है वो 20%, टोटल जो है वो आपका 100, और इसके लिए तालीम जो है मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर की बात कर लें तो इसमें 10% जो है आपका इस्लामिक स्टडी होगा, और पाकिस्तान स्टडी जो है 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर IQ ये सारे 20% होंगे। इसके लिए तालीम जो है वो मेट्रिकुलेशन होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद
नीचे आ जाए। अभी हम देख लेते हैं कि इस्लामिक स्टडी में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी जो मेन डोमेन्स हैं उसको हमने प्रिपेयर करना है। तो इस्लामिक स्टडी में सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कुरान मजीद की होनी चाहिए, उसके बाद अबाउट हदीस एंड सुन्नत, और उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शरिया लॉ जो है, इनहेरिटेंस, क्यास, तज़र और ज़कात सिस्टम के बारे में। ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, वारियर, सहाबा, साइंटिस्ट, किंग्स और जो स्कॉलर्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, खुलफाए राशिदीन, अर्ली बैटल ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग गज़ात इंक्लूडिंग गज़ात। ठीक है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी उसके बारे में, और जितने भी इस्लाम से पहले भी जंगें हुई थी उसके बारे में पता होना चाहिए। फेमस इस्लामिक बुक्स, उसके बाद इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़ के बारे में, IOC इसके बारे में, और क्वेश्चंस अबाउट हज, रोज़ा, रमज़ान, और क्वेश्चंस अबाउट एंजल रिवेल बुक्स। उसके बाद सही सतह जो है उसके बारे में, और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन जो है, जितने भी फतवात है इस्लामिक हिस्ट्री में। और उसके बाद अर्ली अबाउट जो भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और उससे पहले जितने भी प्रॉफिट थे उसके बारे में, और फेमस इस्लामिक लैंडमार्क्स के बारे में, इस्लामिक लर्निंग सेंटर्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद उमैया और अब्बासी जो एम्पायर थे उसके बारे में, और पाकिस्तान और इंडिया में इस्लाम किस तरह फैला उसके बारे में पता होना चाहिए। सही है, उसके बाद जनरल नॉलेज के जो मेन टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद है वर्ल्ड डेमोग्राफी। सही है, मेजर फॉरेस्ट जो हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स, और मेजर डिज़र्ट्स के बारे में, रिवर, लेक्स एंड सीज़ के बारे में, और ग्रीन विच मेरीन टाइम लोकेशन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ग्रीनविच है और ये कहाँ पे है, लंदन में मौजूद है। इस तरह टाइमिंग डिफरेंट मुल्कों में और उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी और साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत सारी हैं, तो उसके बारे में वर्ल्ड बैंक के पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जितने भी हैं, इंटरपोल हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, उसके बाद वर्ल्ड वार जितनी भी हुई हैं। ठीक है, यहाँ अभी जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे फ़लस्तीन का है, उसके बाद ईरान और अभी अमेरिका का है, ठीक है, और इसराइल का है, ठीक है, और रूस और यूक्रेन का है, तो ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में ये पता होना चाहिए। फेमस इंटरनेशनल लिविंग पर्सनालिटीज़ जितने भी अभी मौजूदा हालात में पर्सनालिटीज़ हैं उसके बारे में, नोबेल विनर्स के बारे में पता होना चाहिए। एब्रीवेशन जो फेमस हैं, वैक्सीन, मेडिसिन के बारे में, इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका GK का मेन जो थी डोमेन्स थी। उसके बाद हम इंग्लिश का देख लेते हैं। उसमें आपको कॉम्प्लीटेशन ऑफ सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द बेस ऑफ गिवन पैरा। ठीक है, कि आपको पैरा दिया होगा, उसमें फिर आपने उसमें सवाल पूछे जाएंगे, आपने जवाब देना होगा। सेंटेंस करेक्शन का होगा, प्रेसी राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग, इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडी के जो मेजर टॉपिक्स हैं उसमें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, डेम्स इन पाकिस्तान, डिजर्ट इन पाकिस्तान, माउंटेन इन पाकिस्तान, पोर्ट इन पाकिस्तान, फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, वार फॉट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इन पाकिस्तान के सबसे पहले कौन थे और मौजूदा कौन थे हैं, और 2017 में कौन था, 2010 में कौन था, इस तरह पूछे जाते हैं। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नेब्रा का कौन है, ठीक है, रेलवे का कौन है, CPC का कौन है, सेनेट का कौन है, नेशनल असेंबली का कौन है, स्टेट बैंक का कौन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपको हर एक प्रोविंस का पता होना चाहिए, और मौजूदा कौन है वो पता होना चाहिए। सही है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं हिस्ट्री में पाकिस्तान के आइन में वो पता होना चाहिए। इस्लामिक प्रोविजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ज़कात ऑर्डिनेंस, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीपेक है, मोटरवेज़ है, हाईवेज़ हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, वाटर प्रोजेक्ट एंड सर्कुलर डेप्ट, GDP वगैरह के बारे में, लाइफ ऑफ कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल। और इसके बाद पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, सेंटोस, सीटो, सही है, साक, ECO, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और पाकिस्तान के जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं
चाहे वो मुस्लिम लीग बनी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट और कायदे आज़म की जो 14 पॉइंट्स थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बारे में, और इलेक्शन जितने भी हुए थे, लाहौर रेजोल्यूशन हो गया, 1947 वाले जो है इलेक्शन, पार्टीशन प्लान जितने भी थे, स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग मिलिट्री, ठीक है, निशान हैदर वगैरह का, कश्मीर के प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ और साइंटिस्ट है, बुक अबाउट पाकिस्तान के उनके आथर वगैरह कौन है। और इसके बाद IQ का सिलेबस आ जाता है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद स्ट्रिक्ट टेस्ट हैं, ग्राफ हैं और रेशो प्रपोजिशन जिसमें आपका टाइम एंड वर्क के हवाले से और एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारा मेनली सिलेबस था। और कंप्यूटर का जो है उसमें आपको बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके कंपोनेंट के बारे में, रैम रोम के बारे में डिफरेंस का पता होना चाहिए, बेसिक एब्रीवेशन जो है कंप्यूटर के, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट के जितने भी शॉर्टकट्स हैं उसके बारे में, और बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है ओवरऑल आपका सिलेबस है। तो होपफुली इंशाल्लाह जितनी भी हम तैयारी वगैरह करेंगे तो इस सिलेबस को देख के तैयारी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप 03228913 051 पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।